आप सभी का जीवनदीप कम्युनिकेशन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम मानव इतिहास के दुखद दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे हालात जहां नौकरियां जा रही हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, बिना भोजन, बिना इलाज, आवश्यक चीज़ों के अभाव में जीवन बिता रहे हैं। सारा विश्व भय से आतंकित है, क्योंकि पूरी मानव जाति कोरोना महामारी की चपेट में है। लोग, परिवार, रिश्तेदार, मित्र एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं। ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि मानव से डर रहा है। हम ऐसे संकट के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे हालातों में हमारे मस्तिष्क में कई सारे प्रश्न उठते हैं। क्या कोरोना महामारी के लिए वैक्सीन या इलाज मिल पाएगा? क्या सब कुछ सामान्य हो जाएगा? क्या जिंदगी पुनः पटरी पर आ जाएगी? इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हमारे मस्तिष्क में उठते हैं। इन सब प्रश्न और डर के बीच में आज के पूजन विधि के पाठ हमारे समक्ष एक आशा लेकर के आते हैं। वे हमें दृढ़ विश्वास दिलाते हैं। आज के पहले पाठ में नबी ईसायास हमसे कहते हैं, तुम सब जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ। यदि तुम्हारे पास रुपया नहीं है तो भी आओ, मुफ्त में अन्न खरीद कर खाओ, दाम चुकाए बिना अंगूरी और दूध खरीद लो। इस तरह आज के पहले पाठ में हम ईश्वर के निमंत्रण आओ को सुनते हैं। यहाँ आओ का तात्पर्य ईश्वर को सुनना है। आज की परिस्थितियों में ईश्वर हमसे आह्वान करता है कि हम उसकी सुरक्षा एवं संरक्षण पर अटूट भरोसा रखें। अब प्रश्न उठता है, हम कैसे सुने? हम हमारे अच्छे विवेक, अंतःकरण एवं हृदय से सुने। हम हमारे ईश्वर के वचन को, हम ईश वचन को पढ़ें, मनन करें और उसके संदेश को हमारे जीवन और व्यवहार में ला करके हम स्वयं प्रभु के वचन को समझने का, उस आह्वान को समझने का, उस पर भरोसा रखने का हम प्रयास करें, जो हमारी दृढ़ चट्टान है। आज का दूसरा पाठ हमें सांत्वना देता है। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 35 से हम पढ़ते हैं, जहाँ पर संत पौलुस कहते हैं, कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति या संकट, क्या अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार? और वो आगे और लिखते हैं, मुझे दृढ़ विश्वास है कि ना तो मरण या जीवन, ना स्वर्गदूत, नरदूत, ना वर्तमान या भविष्य, न आकाश या पाताल की कोई शक्ति और न ही समस्त सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर के प्रेम से वंचित कर सकता है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर का प्रेम महान है। वो हमसे बेहद प्रेम करते हैं और इसलिए जो उस पर श्रद्धा रखता है, जो उस पर विश्वास करता है, जो उस पर दृढ़ भरोसा रख करके चलता है, वह ईश्वर के प्रेम से वंचित नहीं हो सकता है। आज के इन हालातों में ये दूसरा पाठ हम सब के लिए दृढ़ विश्वास और भरोसा लेकर के प्रभु के पास जाने के लिए हमें आह्वान करता है। आइए हम इन पाठों के साथ साथ आज के
सुसमाचार पर मनन चिंतन करें। आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार से लिया गया है, अध्याय 14 पद संख्या 13 से 21, रोटियों का चमत्कार। इस सुसमाचार से हम सभी भली भांति वाकिफ हैं। इस सुसमाचार की शुरुआत में ही हम देखते हैं, जब प्रभु निर्जन स्थान पर चले जाते हैं, भीड़ प्रभु के पीछे पीछे, उस भीड़ ने प्रभु की शिक्षा को, प्रभु के चमत्कारों को देखा था और इसलिए वे प्रभु के पीछे पीछे प्रभु को सुनने के लिए जाते हैं। और जब दिन ढल चुका था और शिष्य प्रभु से कहते हैं कि इन्हें विदा कीजिए, तब प्रभु शिष्यों से कहते हैं, तुम ही इन्हें खाने के लिए कुछ दे दो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के इस संकट के दौर में जिस तरह प्रभु शिष्यों से कहते हैं, इन्हें विदा करने की ज़रूरत नहीं है, तुम ही इन्हें खाना दे दो, प्रभु आज हमसे आह्वान करते हैं। जो परिस्थितियां हैं, जो हालात हैं, जो लोग विभिन्न परिस्थितियों में, प्रभु हमसे आह्वान कर रहे हैं कि तुम ही उनके लिए आज माध्यम बनो, तुम ही आज उनके लिए सहायक बनो, तुम ही आज उनके लिए माध्यम बनो। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार से अगर हम देखें तो 4 मुख्य बिंदु उभर करके आते हैं और वे हैं, सबसे पहले ईश्वर की उपस्थिति, दूसरा ईश्वर के वचन की भूख, तीसरा मध्यस्थता और चौथा उदारता। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं भीड़ जो भूखी थी, भीड़ जो प्रभु के वचनों के लिए सुनने के लिए पीछे पीछे प्रभु के जा रही थी, वहाँ पर ईश्वर मौजूद था, वहाँ पर ईश्वर उपस्थित था। भीड़ के साथ में ईश्वर, परिस्थितियाँ अलग थी, लेकिन प्रभु यीशु स्वयं वहाँ पर उपस्थित थे। जिस तरह प्रभु की उपस्थिति एक पवित्रता का, चमत्कार का माध्यम बनती है, वैसे ही रोटियों के चमत्कार में हम देखते हैं प्रभु यीशु वहाँ पर उपस्थित हैं। वो दैविक शक्ति, वो ईश्वर का पुत्र, वो स्वयं जो कहता है मैं जीवन की रोटी हूँ, वो वहाँ पर उपस्थित है। ईश्वर की उपस्थिति लोगों के बीच में है। दूसरा बिंदु, ईश्वर के वचन की भूख। लोगों ने प्रभु यीशु की शिक्षा को सुना था, प्रभु के चमत्कारों को देखा था, इसीलिए वे प्रभु के पीछे पीछे, प्रभु को सुनने के लिए वे प्रभु के पीछे पीछे जा रहे थे। प्यारे भाई और बहनों, उनको प्रभु के वचन को सुनने के लिए जो जिज्ञासा, जो उनके दिल में जो भूख थी, वह प्रकट रूप से दिखती है। और हम देखते हैं कि जब प्रभु का वचन वो सुनते हैं, प्रभु के चमत्कारों को अनुभव करते हैं। तीसरा जो बिंदु है, मध्यस्थता। हम देखते हैं कि यहाँ पर लोगों और प्रभु के बीच में शिष्य मध्यस्थता का कार्य करते हैं। शिष्य यहाँ पर आकर के प्रभु को परिस्थिति से अवगत कराते हैं और प्रभु उनसे लोगों के पास जाने के लिए कहते हैं। यानी कि शिष्य जो प्रभु और लोगों के बीच में मध्यस्थता का कार्य करते हैं, जो परिस्थितियाँ ठीक या हालातों को ठीक करने में या चमत्कार को संभव करने के लिए शिष्य माध्यम बनते हैं, वे मध्यस्थ बनते हैं। आज ऐसे हालातों में प्रभु हमसे आह्वान करते हैं, क्या मैं जो हमारे आसपास में, मेरे समाज में, परिवार में, मेरे पल्ली में, मेरे गांव में, मेरे शहर में, मेरे ब्लॉक में, मैं किस तरह से लोगों के लिए और ईश्वर के लिए मध्यस्थ बनूं? आज प्रभु मुझसे आह्वान करते हैं हर एक से कि मैं एक मध्यस्थ बनूं। मध्यस्थ प्रभु ख्रिस्त के शक्ति को लोगों को अनुभव कराने का मध्यस्थ। आज प्रभु हमसे आह्वान करते हैं कि हम मध्यस्थ बने अच्छाई के लिए, हम मध्यस्थ बने हमारे समाज में बदलाव और
सच्चाई के साथ में आगे बढ़ने के लिए। चौथा जो बिंदु है वह है उदारता। हम देखते जब प्रभु ने विशाल जनसमूह को देखा, प्रभु को उन पर तरस आया, और जब प्रभु ने शिष्यों को खाना देने की बात कही, जब प्रभु ने लोगों को खाना देने की बात कही शिष्यों से, तब भीड़ में से उन्हें 5 रोटियां और 2 मछलियां प्राप्त हुई। जब उस भीड़ में से उदारतापूर्वक जो रोटियां और मछलियां प्राप्त हुई, उन पर प्रभु ने आशीष की प्रार्थना की और वहाँ पर चमत्कार हुआ। उदारतापूर्वक देने से वहाँ पर चमत्कार हुआ और स्त्रियों और बच्चों के अतिरिक्त 5000 पुरुषों ने भरपेट भोजन किया। इससे ये साबित होता है जहाँ उदारता है, जहाँ दिल बड़ा है, वहाँ पर प्रभु चमत्कार करता है। हमारा प्रभु हमें दूसरों के प्रति उदार बनने के लिए, दूसरों के प्रति तरस या उदारता दिखाने के लिए आह्वान करते हैं। हम सिर्फ उदारता और तरस की बातें या दया की बातें सिर्फ बातें ही नहीं करें, लेकिन हम उन्हें कार्यों में परिवर्तित करें। जिस तरह से उस लड़के ने 5 रोटियां और 2 मछलियां दी और वहाँ पर चमत्कार हो गया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आज के इस परिवेश में आज के पूजन विधि के पाठ हमें आमंत्रित करते हैं कि हम प्रभु पर भरोसा रखें, और दूसरी बात कि वह हमारी दृढ़ चट्टान है, वह हमारा प्रभु ईश्वर है जो हमें इस विकट महामारी में भी वह बचाएगा, बशर्ते हमारा विश्वास उस पर दृढ़ हो। और उसके बाद वह प्रभु हमें आह्वान करता है कि हम उसकी उपस्थिति को, उसकी मौजूदगी को हमारे परिवारों में, हमारे समाज में अनुभव करें। हम हमारे घरों में, हमारे परिवार के साथ में प्रभु की उपस्थिति का एक माहौल बनाएं। उसके लिए हमें आवश्यक है कि हम प्रार्थना करें, और हम जिस तरह से सुसमाचार के दूसरे बिंदु में ईश्वर के वचन की भूख जो लोगों में थी, वही भूख हम हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में पैदा करें। जब वो भूख होगी, हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, पवित्र वचन पर मनन करेंगे और उस वचन के आधार पर जीने की कोशिश करेंगे, तो प्रभु हमारे बीच में उपस्थित होगा। और जब प्रभु हमारे बीच में उपस्थित होगा तो वहाँ पर मध्यस्थता होगी, और मध्यस्थता करने के लिए प्रभु आज हमें आह्वान करते हैं कि हम हमारे परिवारों में, हमारे समाज में, हमारे पल्ली में हम मध्यस्थ बने। हम मध्यस्थ बने अच्छाई के लिए, सच्चाई के लिए। हम मध्यस्थ बने दूसरों की भलाई करने के लिए। हम मध्यस्थ बने प्रभु ख्रीस्त के शिष्य होने के। हम मध्यस्थ बने जहाँ पर लड़ाई झगड़ा है। हम मध्यस्थ बने जहाँ पर दुख है, वहाँ पर सुख लाने के लिए। हम मध्यस्थ बने जहाँ पर कलह या फिर घृणा है, वहाँ पर हम शांति या प्रेम लाने के मध्यस्थ बने। इस तरह से जब हम मध्यस्थ बनेंगे और हम उदार बनेंगे, उदारता एक दूसरे को समझने में, उदारता ज़रूरतमंदों के लिए हम उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में, आगे बढ़ने में हमें आज प्रभु आह्वान करता है कि हम इस महामारी के संकट में हम प्रभु के वचनों को हमारे परिवार में, समाज में हम जीवित करने के लिए बुलाए गए हैं।